हेलो दोस्तों, मैं मोहन बोरा स्टोन टॉक शो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि कल मैंने एक वीडियो प्रसारित किया था आ, कि भाई एक्सपोर्टर्स कितने टाइप के होते हैं। तो मैंने बताया था कि एक्सपोर्टर तीन टाइप के होते हैं, मैन्युफैक्चरर और स्टोन इंडस्ट्री के लिए माइनिंग एक्सपोर्टर्स भी होते हैं, तो मर्चेंट एक्सपोर्टर्स। तीन टाइप के एक्सपोर्टर्स होते हैं। तो कल जो बात हुई थी मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स के बारे में बात हुई थी। आज हम बात करेंगे माइनिंग एक्सपोर्टर्स। उनकी क्या विशेषता होनी चाहिए जिससे कि वो इंटरनेशनल बाजार में अपना एक बहुत ज़बरदस्त अपना मुकाम हासिल कर सके। तो इसके अंदर सबसे पहले दोस्तों जो बात आएगी वो ये आएगी कि भाई जो माइंस है जिसका माल एक्सपोर्ट होने वाला है वो उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी है, वो इंटरनेशनल उसकी एक्सेप्टेंस है या नहीं है, ब्लॉक साइजेस उसकी क्या साइज़ की निकल रही है, और इसके अलावा हमारी जो कैपेसिटी है वो कितनी है। क्योंकि अगर आपने ऑर्डर्स आपके पास बल्क में आ गया और अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है तो हमारे को माइंस में हमारे को तकलीफ हो जाएगी। इसके अलावा एक बात और भी है कि आज की तारीख में नए नए यूनिक मटेरियल की भी आवश्यकता होती है। तो ये ज़रूर देखना चाहिए कि हमारे पास जो मटेरियल है उसकी स्पेशलिटी क्या है, ये कॉमन है या स्पेशल है। अगर स्पेशल है तो उसका भाव डेफिनेटली ज़्यादा मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों, इस ढंग से बात आती है कि भाई उस माइंस जिस माइंस से हम माल एक्सपोर्ट करने वाले हैं उसका ये भी देखना चाहिए कि उसमें जो टेक्नोलॉजी, माइनिंग जो टेक्नोलॉजी हमने अडेप्ट कर रखी है वो कैसी है, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली है या ट्रेडिशनल है। अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मशीन हम यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली हमारी जो माइनिंग कॉस्ट है वो थोड़ी सी डाउन होगी और हमारी स्पीड जो है माइनिंग की वो ज़्यादा होगी। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और इसके अलावा टेक्नोलॉजी में आज की तारीख में खनन के साथ ही साथ में आपका मूविंग, लोडिंग अनलोडिंग, इधर से उधर माल ले जाने की, क्रेन की, ये सारी व्यवस्थाएं बहुत उत्तम होनी चाहिए। क्योंकि एक्सपोर्ट में कमिटमेंट बहुत वैल्यू करता है। जो हमने कमिटमेंट किया है अकॉर्डिंगली हमें उसको पूर्ति करनी होती है, अदरवाइज हमारी इंटरनेशनल बाजार में क्रेडिट रेटिंग बिगड़ सकती है। एक बात और भी है कि अगर जैसे जिस माइंस का माल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी देखना चाहिए कि क्या उस कंपनी के पास अपनी ओन फैक्ट्री है या नहीं है। और अगर उस कंपनी के पास में अपनी ओन फैक्ट्री है तो उस कंपनी को सदैव ये प्रयास करना चाहिए कि वो रॉ मटेरियल की जगह फिनिश प्रोडक्ट का ही एक्सपोर्ट करे, जिससे उसको एक तो वैल्यू एडिशन बेनिफिट मिलेगा और दूसरा उसको सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि उसको रेवेन्यू जो है, नेशनल रेवेन्यू जो फॉरेन एक्सचेंज में मिलती है वो भी बढ़ेगी। ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम हमारे देश के बारे में नहीं सोचेंगे तो और कौन दूसरा सोचेगा। तो रेवेन्यू और फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश को भी मिलेगा और हमारे को फ़ायदा ज़्यादा होगा। बात अब आती है कि भाई हमारा जो माइंस है उसमें वेस्टेज परसेंटेज कितना है। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर वेस्टेज ज़्यादा है तो हमें उसको वेस्टेज को कम करने का प्रयास करना पड़ेगा। एक बात और भी है कि जहाँ हमारा माइनिंग हो रहा है उसका डंपिंग यार्ड की पोजीशन क्या है। इसके अलावा जो हमारा वेस्टेज है उसका क्या कोई उपयोग है, वैकल्पिक अल्टरनेटिव, वो भी हमें देखना चाहिए। और जो वेस्टेज जो हमारा रेजिडुअल्स बच गया है एक्सपोर्ट्स का, या छोटे छोटे ब्लॉक्स हमारे पास हैं दूसरे टाइप के जो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनका सेल के बारे में भी हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि भाई उसकी सेल कैसे होगी। ये प्लानिंग पहले से ही हो जानी चाहिए। क्या होता है बहुत सी बार कि हम प्लानिंग नहीं करते हैं और हमने एक्सपोर्ट कर दिया। अरे एक्सपोर्ट तो कर दिया लेकिन जो आपका वेस्टेज और जो रेजिडुअल्स बच गया उसका क्या होगा, उसके बारे में भी पहले ही सोच लेना चाहिए। एक बात और आती है दोस्तों, वो ये है कि मैन पावर। आपके पास जब आप माइंस से माल एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके पास जो मेन पावर है वो बहुत स्किलफुल होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए
और जैसा कंपनी ने कमिटमेंट किया है एक्सपोर्ट के बारे में, ऐसे ही मैन पावर कमिटेड हमारी माइंस में भी होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये टाइम फैक्टर इसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो वो कमिटमेंट के हिसाब से काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो कितने स्किल्ड हैं, कितने अनुभवी हैं। हमारे ऑपरेटर्स भी अच्छे होने चाहिए, तो हमारी मैनेजरियल स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि मेन पावर के ऊपर ही हमारा दारोमदार होता है एक्सपोर्ट का। तो ये चार कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और इकोनॉमिक की जहाँ तक बात है, वो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अगर हमने ओवर ट्रेडिंग से ज़रूर हमें बचना चाहिए। क्यों? कि अगर आपके माइनिंग की कैपेसिटी तो है ही नहीं और आपने ऑर्डर ले लिया, तो उसका क्या होगा? इसका दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आप उतना ही ऑर्डर लीजिए जितना कि आप सप्लाई कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर आपके पास में कोई सोर्सिंग हो और इसी टाइप का, जैसा कि आपकी माइंस में माल निकल रहा है, वैसे ही अगर आपके पास सोर्सिंग हो, तो आपको ज़रूर ऑर्डर लेना चाहिए। अदरवाइज उतना ही लीजिए ऑर्डर जितना कि आप ले सकते हैं। दोस्तों, ये है माइनिंग एक्सपोर्टर्स जो होते हैं उनको, ये प्रिलिमिनरी पॉइंट्स हैं और इसके ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ये बात अलग है, जिसको कि हमने अलग वीडियोस में बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन बोरा का। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।